हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवत पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं गेस्ट स्टेट लक्ष्य विहार से बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें से काफ़ी प्रश्नोत्तरी आप लोग तक प्रेषित हो चुकी हैं। आशा आप सभी ने उसका भरपूर लाभ लिया होगा। हम लोग पढ़ेंगे कादम्बरी शुकनाशोपदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शुकनाशोपदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी जहाँ पे भी होगा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी मित्र अवश्य इसका अध्ययन करें। पहला प्रश्न है, बाण की गद्य शैली है गौड़ी, वेदर, विलाटी या फिर पांचाली। राइट आंसर हो जाएगा बाण की गद्य शैली है पांचाली। बाणभट्ट के पिता का नाम कुबेर, चित्रभानु, वत्स या फिर अर्थपति। राइट आंसर जाता है हमारा दूसरे का चित्रभानु। नेक्स्ट प्रश्न है बाण भट्ट के पुत्र का नाम है मुरारी भट्ट, मयूर भट्ट, भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट या फिर नैन भट्ट। फ्री का राइट आंसर लगता है हमारा शी। भूषण भट्ट या पुलिन एक ही को कहा जाता है। बाण भट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? वत्स गोत्र, भृगु गोत्र, कश्यप गोत्र या फिर गौतम गोत्र। 4 का राइट आंसर लगता है वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। बाण भट्ट का निवास स्थान है। बाण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? सभी जानते हैं, सोन नदी के तट पर पृथ्वकूट ग्राम में। 5 का राइट आंसर लगता है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रचालित बुद्धि भी कब कालुष्य को प्राप्त होती है? कब होती है? वृद्धावस्था में, यौनारंभ में, बाल्यावस्था में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जाता है 6 का भी, यौनारंभ में जाता है, हो जाता है। जो बुद्धि है वो कालुष्य को प्राप्त हो जाती है यौनारंभ में। तारापीठ का पुत्र है। तारापीठ का पुत्र कौन है? शुकनास, वैशंपायन, चंद्रापीठ या फिर पुंडरीक। तारापीठ का पुत्र है चंद्रापीठ। 7 का राइट आंसर लगता है शी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैशंपायन किसका पुत्र है? वैशंपायन किसका पुत्र है? तारापीठ का, शुकनास का, चंद्रापीठ या फिर पुंडरीक का। 8 का राइट आंसर लगता है हमारा बी, शुकनास का है। तारापीठ का मंत्री कौन है? शुकनास, इंद्रायुध, अर्थपति या फिर चित्रभानु। राइट आंसर जाता है शुकनास। तारापीठ के मंत्री हैं शुकनास। 9 का राइट आंसर लगेगा ए। 10वां प्रश्न है, चंद्रापीठ को किससे प्यार है? महाश्वेता, चंडाल कन्या, कादम्बरी या पत्रलेखा। राइट आंसर जाता है कादम्बरी से। 10 का राइट आंसर लगता है शी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रापीठ की माता है रानी बिलासवती, पत्रलेखा, महाश्वेता या फिर मनोरमा। 11 का राइट आंसर लगता है रानी बिलासवती चंद्रापीठ की माता है। 11 का राइट आंसर लगता है ए। पुंडरीक के पिता है चित्रभानु, अर्थकेतु, शुकनास या फिर श्वेत केतु। 12 का राइट आंसर लगता है हमारा श्वेत केतु। नेक्स्ट प्रश्न है, महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है? अछूत सरोवर में, हेमकूट में, मानसरोवर में, पंपा सरोवर में। राइट आंसर लगता है यहाँ पे अछूत सरोवर में। नेक्स्ट प्रश्न है, कादम्बरी किसकी पुत्री रहती है? शूद्रक की, श्वेत केतु की, गंधर्वराज चित्ररथ की या फिर शुकनास की। 14 का राइट आंसर लगता है गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री हैं कादम्बरी। कादम्बरी की माता का नाम है विलासवती, पत्रलेखा, हंसपदिका या फिर मदिरा। राइट आंसर होता है 15 का डी, मदिरा नाम है। कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है? बाण भट्ट, मयूर भट्ट, पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट, केयूर भट्ट। 16 का राइट आंसर लगता है यहाँ पे शी, पुलिन भट्ट या फिर भूषण भट्ट। तारापीठ की राजधानी है उज्जैनी, विदिशा, कश्मीर या फिर मालवा। 17 का राइट आंसर लगता है उज्जैनी। तारापीठ की राजधानी है उज्जैनी। नेक्स्ट प्रश्न है 18, कादम्बरी कथा का मुख्य रस है अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस या फिर श्रृंगार रस। 18 का राइट आंसर जाता है श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न है 19, कादम्बरी कथा का प्रधान नायक है चंद्रापीठ, वैशंपायन, जाबाल या फिर कपिंजल। कादम्बरी कथा का नायक जो है, प्रधान नायक, मुख्य नायक, वो है चंद्रापीठ। राइट आंसर लगता है ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणभट्टस्य मातुः नाम अस्ति? वसुमती देवी, राजदेवी, महाश्वेता या फिर महादेवी। 20 का राइट आंसर होता है राजदेवी। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? तारापीठ, वैशंपायन, चंद्रापीठ या फिर कपिंजल। तो शूद्रक पूर्व जन्म में चंद्रापीठ रहता है। बाणभट्ट की कादम्बरी क्या है? कथा है, आख्यायिका है, मुक्तक है या फिर महाकाव्य है।
22 का राइट आंसर लगता है ए, कथा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कादम्बरी की कथा मुख्य प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? तारापीठ का, चंद्रापीठ का या फिर पुंडरीक का? 23 का राइट आंसर लगता है सी, शूद्रक का। कादम्बरी कथा के प्रारंभ में शूद्रक राजा का वर्णन है। युवा चंद्रापीठ को सारगर्भित उपदेश किसने दिया था? तो इनके महामंत्री जो रहते हैं सुकनास ने दिया था। 24 का राइट आंसर लगता है डी। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां, न परिचयम रक्षति नाभिजनमिच्छते न रूपमलोक्यते न कुलक्रम अनुवर्तते। ये पंक्तियां कादम्बरी में किस प्रसंग में आई हैं? कादम्बरी सौंदर्य वर्णन में, चंडाल कन्या वर्णन में, लक्ष्मी की निंदा में या फिर महाश्वेता गुण वर्णन में? लक्ष्मी की निंदा में आई हुई है। 25 का राइट आंसर लगता है हमारा सी। अगला प्रश्न है, यह सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? बाणभट्ट का, कालिदास का, श्रीहर्ष या फिर दंडिका? 26 का राइट आंसर लगता है हमारा यहाँ पे ए, बाणभट्ट का। भावदृशा भवन्ति भाजनान्युपदेशानां, भावदृशा पद से किसका संकेत है? यहाँ पे भावदृशा पद से किसका संकेत है? शूद्रक का, चंद्रापीठ का, तारापीठ या फिर बाणभट्ट का? 27 का राइट आंसर लगता है चंद्रापीठ का है। भावदृशा पद से चंद्रापीठ का संकेत है। करिणः पद का अर्थ है गजा, अश्वाह, किरणम, हस्ता। 28 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर लगता है ए, गजा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषों के लिए समग्र मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान क्या होता है? तो होता है गुरु का उपदेश। 29 का राइट आंसर होता है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रजनी कर गभस्तेह में गभस्तेया पद का अर्थ है, क्या अर्थ है? गर्भिणी, किरणें, अंधकार या फिर प्रकाश? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 30 का बी, किरणें। हरित पुत्र था किसका था? महर्षि अगस्त्य का, महर्षि जाबाली का, महर्षि श्वेतकेतु का, महर्षि विश्वामित्र का? यहाँ पे 31 का राइट आंसर हो जाता है बी, महर्षि जाबाली का पुत्र हारित था। आगे बढ़ते हैं, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? कादम्बरी शुकनाशोपदेश में, कादम्बरी कथा मुख में, कादम्बरी महाश्वेता वृत्तांत में, कादम्बरी के उत्तरार्ध में? 32 का राइट आंसर लगता है कादम्बरी कथा मुख में सालमली वृक्ष का वर्णन है। 32 का राइट आंसर लगता है हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिगहनं तमो यौन प्रभवम ऐसा सुक्ति उद्घृता अस्ति, कुतः उद्घृता अस्ति? अतिगहनं तमो यौन प्रभवम ऐसा सुक्ति कुतः उद्घृता अस्ति? कादम्बरी कथा मुखात, कादम्बरी शुकनासोपदेशात, कादम्बरी उत्तरार्ध भागात, कादम्बर्यां नास्ति? 33 का राइट आंसर लगता है कादम्बरी शुकनासोपदेशात। कादम्बरी में जब शुकनासोपदेश दिए थे, शुकनास ने जब उपदेश दिया था चंद्रापीठ को, तब की है। 34 क्वेश्चन को देखते हैं, चंद्रापीठ के चरित्र की विशेषताएं नहीं हैं। सहृदय प्रेमी, विवेकी युवक, अस्पष्ट वक्ता, पराक्रमी राजपुत्र। 34 का राइट आंसर लगता है शी, अस्पष्ट वक्ता विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं उसके अंदर विद्यमान है। वाणी बाणो बहुव इति कथनम कस्य उक्ति? गोवर्धनाचार्यस्य, जयदेवस्य, राजशेखरस्य, श्रीचंद्रदेवस्य। 35 का राइट आंसर लगता है हमारा ए, गोवर्धनाचार्यस्य। 35 का राइट आंसर होता है ए। नेक्स्ट प्रश्न है 36, बाणः कविनामिह चक्रवर्ती, यह किसका कथन है? 36 का राइट आंसर लगता है ए, शोढल का कथन है। सभी कथन महत्वपूर्ण है। बाणास्तु पंचाननः, यह किसका कथन है? 37 क्वेश्चन है, वाणुस्तु पंचाननः, यह कथन किसका है? मंखक का, श्रीचंद्रदेव का, गोवर्धन का या फिर राजशेखर का? 37 का राइट आंसर लगता है बी, श्रीचंद्रदेव का। अपरिणामो पश्चिमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह सूक्ति कहाँ से उद्गृत है? 38 का राइट आंसर लगता है हमारा ए, कादम्बरी शुकनासोपदेश से उद्गृत है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंधर्व नगर लेख्यो पश्यत एव नश्यति, यह कथन किसके लिए कहा गया है? सरस्वती के लिए, लक्ष्मी के लिए, दुष्टों के लिए या फिर राजधानी के लिए? 39 का राइट आंसर लगता है हमारा बी, 39 का राइट आंसर लगता है बी। अगला प्रश्न है 40वां, दुष्टा, पिचासनी, अनार्या, दुराचारणी आदि पदों का प्रयोग बाण ने किसके लिए किया है? तो यह लक्ष्मी के लिए किया है। 40 का राइट आंसर लगता है हमारा शी।
40 का राइट आंसर होता है शी। आगे बढ़ते हैं। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते, यहाँ चपला पद से किसका संकेत किया गया? 41 का राइट आंसर लगता है लक्ष्मी का। नेक्स्ट प्रश्न है कुमारः तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनैः न निद्यंसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः, यह कथन किसने किससे कहा है? सुकनास ने चंद्रापीठ से कहा है। राइट आंसर जाता है 42 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है 43। बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं कौन? दुष्ट राजागण, सेवकगण, सैनिकगण या फिर चंद्रापीठ। 43 का राइट आंसर लगता है ए, दुष्ट राजागण। न प्रणमन्ति देवताभ्यः न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् न अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्। इन पंक्तियों में किसका वर्णन? राजाओं का, सेवकों का, विद्वानों का या फिर देवताओं का? राइट आंसर है 44 का ए, राजाओं का। सुखनासोपदेश जब उपदेश देते हैं तो यही कहते हैं। इस वह पद का अर्थ है सर, बाण, तीर या प्रयुक्त सभी। तीनों का अर्थ है सर, बाण, तीर। इस वह का अर्थ है कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमंती, यहाँ कुलीर पद का अर्थ है कुम्हार, कद्दू, केकड़ा या फिर सर्प। 46 का राइट आंसर लगता है केकड़ा। खदोत पद का अर्थ है आकाश, खरगोश, प्राणी या फिर जुगनू। 47 का राइट आंसर लगता है जुगनू। खदोत का अर्थ है जुगनू, जो रात में चमकते हैं। कदलिका काम करणी, यहाँ कदलिका पद का अर्थ है एक पुष्प विशेष, सरस्वती, केले का बगीचा या फिर लक्ष्मी। 48 का राइट आंसर लगता है केले का बगीचा। अगला प्रश्न है राहु जिह्वा धर्मेंद्र मंडलस्य, यहाँ पे राहु जिह्वा पद प्रयुक्त है। 49 का राइट आंसर लगता है शी, लक्ष्मी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 50वां। आशीविशा पद का अर्थ है आशीर्वाद, सर्प, विष या फिर रोज। 50 का राइट आंसर लगता है बी, सर्प। भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए थे? सभी जानते हैं हिडिंबा पर मोहित हुए थे। 51 का राइट आंसर लगता है बी, लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती हैं? विष्णु के पैरों से, ब्रह्मा की नाभि से, क्षीर सागर से या शिव की जटाओं से। 52 का राइट आंसर लगता है हमारा शी, क्षीर सागर से लक्ष्मी पैदा होती हैं। लक्ष्मी ने परिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया है? कुटिलता, अस्थिरता, सम्मोहन शक्ति या फिर राग। 53 का राइट आंसर लगेगा डी, राग। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती हैं? कौस्तुभ मणि से, मदिरा से, उच्चैश्रवा से या फिर हलाहल से। 54 का राइट आंसर लगता है हमारा डी, हलाहल से। नेक्स्ट प्रश्न है 54 का राइट आंसर लगता है ए, क्षम्यताम। लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती हैं? 54 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, कौस्तुभ मणि से। लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती है? तो कौस्तुभ मणि से। पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुण रूप में परिगणित कर देते हैं कौन? गुरु के उपदेश। 55 का राइट आंसर लगता है ए। नेक्स्ट प्रश्न है सुकनास अनर्थ परंपरा की कड़ी में किसे नहीं मानते हैं? जन्मजात प्रभुता, युवावस्था, अनुपम सौंदर्य या फिर सकत्य संपन्नता। 56 का हमारा राइट आंसर लगता है डी, 56 का राइट आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नालप्यम उपदेष्टम मस्ति, यहाँ अधीत सर्वशास्त्रस्य पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 57 का हमारा राइट आंसर लगता है चंद्रापीठ के लिए प्रयुक्त हुआ है। 57 का राइट आंसर लगेगा भी। निम्न नगा पद का अर्थ है नदी, गंगोत्री, सूची या फिर समुद्र। 58 का राइट आंसर लगेगा ए, नदी। अगला प्रश्न है अमृत सहोदरापि कटुक विपाका कौन है? लक्ष्मी, अमृत, जलाद या फिर चंडाल कन्या। 59 का राइट आंसर लगता है ए, लक्ष्मी। अमृत सहोदरापि कटु विपाका कौन है? लक्ष्मी। महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था। वाण भट्ट का, बामन भट्ट का, भूषण भट्ट का या फिर महिम भट्ट का।
यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता है 60 का बाणभट्ट का विवाह हुआ था। ये रहे कादम्बरी सुकनासोपदेश से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। मित्रों तक वीडियो को शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।